जिंदगी में दुख क्यों है, ये सवाल शायद हम सबने कभी न कभी खुद से पूछा है। तो आज हम बौद्ध धर्म की नज़रों से इसी सदियों पुराने सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि दुख से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तो बात शुरू होती है इसी सवाल से कि आखिर ये दुख है क्यों और ये खत्म क्यों नहीं होता। देखिए, ये कोई नया सवाल नहीं है। ये वही सवाल है जिसने एक राजकुमार सिद्धार्थ को इतना बेचैन कर दिया कि वो सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। और हजारों सालों से हम सब भी इसी सवाल से जूझ रहे हैं। ये कहानी वाकई बहुत कुछ कह जाती है। बुद्ध ने उस औरत को कोई जादू नहीं दिखाया। उन्होंने बस उसे एक सच्चाई का सामना करवाया कि मौत और दुख ये तो जिंदगी का हिस्सा है। कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां दुख ने दस्तक न दी हो। और बात सिर्फ मौत की नहीं है, बात जिंदगी के हर दुख की है। यही वो असल समस्या है जिसकी जड़ तक बौद्ध धर्म पहुंचना चाहता है। तो अगर दुख एक बीमारी है, तो इसका इलाज क्या है? बुद्ध ने, आप कह सकते हैं कि एक डॉक्टर की तरह इस बीमारी की जड़ को पकड़ा। उन्होंने इसका पूरा डायग्नोसिस किया। तो चलिए देखते हैं कि उनका विश्लेषण क्या था। ये हैं 4 आर्य सत्य। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक बहुत ही लॉजिकल फ्रेमवर्क है। पहला कदम, मान लो कि हाँ, समस्या है, दुख है। दूसरा, पता करो कि ये दुख आ कहाँ से रहा है, इसका कारण क्या है। तीसरा, ये यकीन रखो कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा और सबसे जरूरी, उस रास्ते पर चलो जो दुख को खत्म करता है। तो आखिर इस दुख की जड़ क्या है? बुद्ध के हिसाब से इसकी वजह है अज्ञान। और यहाँ अज्ञान का मतलब ये नहीं कि जानकारी की कमी है, नहीं, इसका मतलब है असलियत को न समझ पाना, एक तरह की गहरी गलतफहमी। जैसे हम ये मानकर चलते हैं कि सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा, जबकि सच तो ये है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। उस कहानी वाली औरत को याद कीजिए, जब उसने सच्चाई को स्वीकार किया कि मृत्यु अटल है, तो उसका वो अज्ञान दूर हुआ और उसे एक तरह की शांति मिली। अब डायग्नोसिस तो हो गया, तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है? बुद्ध ने दिया अष्टांगिक मार्ग। अब ये कोई 10-12 नियमों की लिस्ट नहीं है कि ये करो और वो मत करो। नहीं, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है, एक पूरा नुस्खा है दुख से बाहर आने के लिए। तो ये 8 बातें क्या हैं? देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। इसे एक पहिए की तरह समझिए, जिसकी 8 तीलियां हैं। अगर एक भी तीली कमजोर हुई तो पहिया डगमगा जाएगा। ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसमें सही समझ भी है, सही बोलचाल भी है, सही काम भी है और सही तरीके से ध्यान लगाना भी। मतलब ये जीने का एक पूरा तरीका है, एक कंप्लीट लाइफस्टाइल। और ये कहानी सम्यक संकल्प या राइट रिजॉल्व का एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए जरा पूर्ण का माइंडसेट, उसका नजरिया इतना मजबूत, इतना पॉजिटिव था कि कोई भी उसे हिला नहीं सकता था। यही दिखाता है कि अगर हमारा इरादा पक्का और सही हो तो हम किसी भी हालात में शांत और स्थिर रह सकते हैं। अब बात करते हैं सम्यक वाणी की, मतलब सही तरीके से बोलना। एक छोटी सी कहानी है। एक आदमी था जो अपने घोड़े पर पेंट करने वाले पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन फिर उसने देखा कि सामने वाले लोग उससे ज्यादा तगड़े हैं, तो उसकी आवाज ही बदल गई। अभी सम्यक वाणी नहीं है। असली सम्यक वाणी वो है जो हालात देखकर नहीं बदलती, जो हमेशा सम्मान और सच्चाई से भरी हो, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। ये सारी बातें, ये शिक्षाएं 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी पुरानी बातें हम तक आज पहुंची कैसे? जाहिर है, इसके पीछे एक बहुत सोची समझी प्रक्रिया थी, जिसमें ग्रंथ लिखे गए और बड़ी बड़ी सभाएं हुई। तो बुद्ध की सारी शिक्षाओं को 3 टोकरियों में सहेजा गया, जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। पहली थी विनय पिटक, जो मंक्स और नन्स के लिए एक तरह की रूल बुक थी। दूसरी थी सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध के सारे उपदेश थे। और तीसरी अभिधम्म पिटक, जिसमें इन उपदेशों का और भी गहरा फिलोसॉफिकल एनालिसिस था। फिर जैसे जैसे समय बीता, ये पक्का करने के लिए कि शिक्षाएं अपने असली रूप में रहें, बौद्ध समुदाय ने बड़ी बड़ी काउंसिल्स या कहें कि संगीतियां बुलाईं। इन सभाओं का मकसद यही था कि सिद्धांतों को ठीक से ऑर्गेनाइज किया जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्हें जस का तस बचाया जा सके। चौथी काउंसिल के बाद बौद्ध धर्म में एक बड़ा बंटवारा हुआ। 2 मेन ब्रांचेस बन गईं, हीनयान और महायान। हीनयान, जिसे छोटा वाहन भी कहते हैं, बुद्ध को एक महान गुरु मानता है और इसका फोकस खुद की मुक्ति पर होता है।
दूसरी तरफ है महायान, यानी महान वाहन। ये बुद्ध को एक डिवाइन बीइंग, एक देवता की तरह देखते हैं, और इनका लक्ष्य सिर्फ अपनी मुक्ति नहीं, बल्कि हर एक जीव की मुक्ति है, हर उस प्राणी की जो महसूस कर सकता है। अब इतनी सारी शिक्षाओं, ग्रंथों और यहाँ तक कि बंटवारे के बाद सवाल ये है कि बुद्ध का अपने लोगों के लिए आखिरी सबसे पावरफुल मैसेज क्या था? ये थे उनके आखिरी शब्द, अप्पदीपो भव, मतलब अपना दीपक खुद बनो। ये एक बहुत गहरी बात है। इसका सीधा सा मतलब है कि मुक्ति का रास्ता किसी और के हाथ में नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। हमें अपना रास्ता खुद ही रोशन करना है। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर बुद्ध की शिक्षाओं का निचोड़ सेल्फ रिलायंस है, तो फिर सोचने वाली बात यह है कि हम सब अपने अपने ज्ञान के दीपक से आखिर कौन सा रास्ता रोशन करते हैं, अपने लिए और दूसरों के लिए।